तो दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। उससे पहले बता दूं कंपनी को उसे डिविडेंड के रूप में ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड देने की भी अनाउंसमेंट की है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में दिया गया है। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहा है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली 3185 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2607 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3385 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी जंप आपको देखने मिला। ऑलमोस्ट 30% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 6 से 7% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 2735 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 2274 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2829 करोड़ कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 2528 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2236 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2720 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे उसी रफ्तार से आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है जिस रेशियो में कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 375 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 424 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 370 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 16% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वही 14-15% के आसपास की गिरावट है साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 1% के आसपास की गिरावट है। इस गिरावट के पीछे का रीजन आप ये भी बोल सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 76 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले साल कंपनी को कुछ भी एक्सेप्शनल आइटम में लॉस नहीं लगा था। एक्सेप्शनल आइटम में लॉस लगने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का प्रोविजन मात्र 40 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 132 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो प्रोविजन में कंपनी को इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि पिछले क्वार्टर 158 करोड़ के आसपास। तो कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है और अदर एक्सपेंस की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में ₹5.61, पिछले साल ₹6.37, अभी देखें तो ₹5.54 के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का ईपीएस भी देखें तो साल दर साल आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1.98, पिछले साल 1.66, अभी देखें तो 1.67 के आसपास। कंपनी का ग्रॉस एनपीए क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का ग्रॉस एनपीए गिरता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ देखने को मिला था। जबकि साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे, उसको ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो फ्लैट ही बोल सकते हैं। नेट एनपीए की बात करते हैं तो 0.42 से बढ़ के 0.55 आता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.68 के आसपास है। तो नेट एनपीए के अंदर देखें तो आपको साल दर साल कंपनी का नेट एनपीए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि चिंता वाली बात है क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के जो नंबर आए थे उसमें कंपनी का नेट एनपीए बढ़ता हुआ देखने को मिला था, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको पिछले 3 महीने से देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली इस क्वार्टर में भी देखें तो साल दर साल कंपनी का जो नेट एनपीए है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल लगा देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट रेवेन्यू के मामले में कंपनी के नंबर अच्छे हैं, लेकिन बस एक ही जगह पे कंपनी लैग करती हुई फिर से आपको देखने को मिली है, वह है कंपनी का प्रोविजन और कंपनी का नेट एनपीए। ये दोनों जगह पे कंपनी फिर से आपको इस क्वार्टर में थोड़ी सी गिरती हुई देखने को मिल रही। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।